तो जितने लोग पकड़े गए हैं सभी के ऊपर केस किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त शहर में ये तमाम होटलें में छापामारी और कई अपराधी तत्व ऐसे लोग पकड़ाए गए हैं जिस पर DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देख रहे हैं कैसे कैसे छापामारी हो रही है, इस पर हम जानकारी देना चाहेंगे। सर, ये सिमरन होटल में जो छापामारी हुई और बहुत सारे दारू पीते हुए यहाँ के लोग पकड़ाए गए हैं, जिसमें पता चला कि बहुत सारे अपराधी तत्व के भी लोग हैं। सर, इस पर क्या कहें? देखिए, ऐसे तो अपराध पर और ख़ास करके शराब पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति सरकार की है। उसी के अनुपालन में हर जगह हम लोग चेकिंग वेकिंग करते रहते हैं। कल रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है होटल में पार्टी कर रहे हैं, वो भी शराब पार्टी कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा रेड किया गया और रेड हैंडेड सारे लोग पकड़े गए हैं। उसमें शराब की कुछ बोतलें हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं। तो जितने लोग पकड़े गए हैं सभी के ऊपर केस किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। और उसमें कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के भी हैं, पहले उनके ऊपर में केस है, कई साल तक जेल में रहे हैं। और कुछ लोग पढ़ने वाले भी हैं। तो ये जांच करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि पढ़ने वाले का एक क्रिमिनल से क्या दोस्ती हो सकता है। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि एक लड़का कोई अमन नाम का है, उसका बर्थडे पार्टी था, उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। वो अभी फरार है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द पकड़ेंगे। होटल संचालक भी की गिरफ्तारी हुई? उसकी संलिप्तता की जांच अभी की जा रही है। मैनेजर हालांकि जेल जा रहे हैं, चूँकि मैनेजर अलाउ किए, डायरी में कोई एंट्री नहीं कर पाए थे। तो ये तो था कि उनकी मिलीभगत है, मैनेजर की तो मिलीभगत है और वो उसमें जेल जा भी रहे हैं। मालिक की क्या संलिप्तता है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। सर, ये होटलों में तो रजिस्टर मेंटेन करना, आधार कार्ड दे करके ही लोग इन कर सकते हैं, या जाकर ऐसा तो होटल का ना? हाँ, इसी कमी को देखते हुए मैनेजर को जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि जितने लोग होटल में पाए गए उनका एंट्री नहीं था। नियम से तो उनको लेना चाहिए था और हम लोगों ने नियम बना रखा है कि जो भी लोग गेस्ट आएंगे होटल में उनका प्रॉपर तरीके से एंट्री करेगा और इसकी सूचना थाना को भी पर डे दी जाती है। लेकिन ये इसमें कमी किए हैं, इसके वजह से स्पष्ट है कि उनकी मिलीभगत है, गलत काम करने का अलाउ इन्होंने होटल में किया था। सर, अभी तो आप तो मोतिहारी का नेतृत्व पहले भी कर से थानेदारी किए हैं, चाहे रह चुके हैं थाने में, बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन जब से आप आए हैं पहले में और अभी में क्या परिवर्तन कुछ लग रहा है सर? चूँकि सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है, इससे लोगों का जो है ना थोड़ा सा विचार व्यवहार बदल गया है। हर चीज़ इनको जल्दी जल्दी में चाहिए और इजी मनी के चक्कर में अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शराबबंदी हमारे यहाँ 2016 से ही है। उसके बावजूद ये लोग कहीं न कहीं इसका जो है ना इस नियम को तोड़ रहे हैं। हालाँकि अच्छा खासा रिकवरी हम लोग करते रहते हैं, जहाँ भी सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई की जाती है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको ज़ीरो करने का प्रयास तो करते ही रहते हैं और करेंगे भी आगे। सर, ये बहुत शहर में एक और खुशखबरी चल रही है कि जो ये पूजा जो बीता हुआ, इसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते थे हर समय, लेकिन इस बार इतना बेहतर तरीके से आपके कप्तान महोदय के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में इतना बेहतर तरीके से सर आप लोगों ने कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर लिया शहर को? इसमें कई मीटिंग्स हुई थी। हम लोग शांति समिति का भी मीटिंग किए थे और वरीय लेवल में डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा भी लगातार मीटिंग की गई थी और हर एक बिंदु पर उनके द्वारा मॉनिटर किया गया और निर्देश दिया गया था कि हर एक पूजा पंडाल का मॉनिटरिंग खुद से किया जाए। तो उसमें हम और एसएचओ लोकल लेवल पर किए थे और पंडाल में एंट्री का, एग्जिट का गेट हम लोगों ने देखा था। दुकान साइड से लगे, ट्रैफिक नियम को हम लोगों ने काफ़ी दुरुस्त किया था। तो ये सब का परिणाम था कि काफ़ी भीड़ होते हुए भी तरीके से निकल गया और कई लोगों को पूजा के दरमियान ही हम लोगों ने अरेस्ट किया था, जिसमें पिक पॉकेटिंग करते हुए पकड़े गए थे लोग। कुछ शराब के नशे में थे, उनको भी पकड़ी गई थी। हालांकि जो विसर्जन वाली जुलूस होती है उसमें भी कुछ लोग शराब के नशे में आ गए थे, जिनको पकड़ के हम लोगों ने जेल भेजा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सभी लोगों का सामूहिक प्रयास था, जिसके वजह से बिना किसी घटना दुर्घटना के हमारा ये पूजा संपन्न हो पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही होटल है जहां पे छापेमारी हुई थी, यही जायसवाल होटल के जस्ट पीछे सिमरन होटल है जिसमें छापेमारी हुई थी और इसी पर डीएसपी साहब से हमारी तमाम बातें हुई हैं और हर बिंदु पर बातें और उन्होंने ये बोला कि ये लगातार छापेमारी शहर में जारी रहेगी और निश्चित तौर पर होते आ रहे हैं और ऐसी अपनी घटना कभी नहीं घट पाए, इसके लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुँच सकें।